नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज। मैं हूं विजय लक्ष्मी। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन को छोड़कर अब अपनी अलग रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वे जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीतामढ़ी के पुरारी में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए लालू और नीतीश दोनों के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। एक नहीं अनेक मुकदमों के शिकार हो गए हैं। आज नहीं तो कल जेल जाना है, तो जेल से बचने के लिए लोग वोट आपसे मांग रहे हैं। तो किसी एक परिवार या व्यक्ति को जेल जाने से बचने के लिए, जेल से बाहर आने के लिए वोट देना है, या अपने बाल बच्चों की तकदीर को संभालने के लिए वोट देना है। 15 साल उनका, 15 साल इनका। आज क्या स्थिति है बिहार की? क्या स्थिति है बिहार की? 15 साल, 5 साल कहा था नीतीश जी ने, आपने इनको भी दे दिया 15 साल। लेकिन 15 वर्षों में शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, हर तरह से बिहार आज भी बीमारू राज्य की श्रेणी में गिना जाता है। बात तो बहुत लंबी लंबी, बड़ी बड़ी 15 साल में आप नहीं कर पाए। मैं तो चुनौती देकर कहना चाहता हूं नीतीश जी से, आदरणीय नीतीश जी, पूरे बिहार के अस्पताल को, पूरे बिहार के स्कूल को आपने बनाया कि नहीं बनाया, लोग जानते हैं। अगर आपके पास कोई एक उदाहरण हो तो बताइए बिहार की जनता को। मेरी चुनौती है इस मंच से, बाजपट्टी के मंच से मैं चुनौती देना चाहता हूं। एक भी अस्पताल पूरे बिहार में, कोई एक अस्पताल पूरे बिहार में, कोई एक सरकारी स्कूल आप बताइए जिसको आपने मॉडल के रूप में खड़ा किया हो, और आगे आप कहिए बिहार की जनता से कि मौका मिला तो इसी तरह का स्कूल हम बाकी स्कूल को बनाएंगे, इसी तरह का अस्पताल हम बाकी अस्पताल को बनाएंगे। एक भी उदाहरण हो तो बताइए। बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। भाइयों और बहनों, जब हम लोग विद्यार्थी होते थे उस वक्त गरीब आदमी, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में रुचि नहीं रखता था। लेकिन आज तो हमको खुशी है, ये ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला भी अपने मन में सोचता है कि चलो मेरा जीवन जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे बाल बच्चों का जीवन अब ऐसे नहीं कटना चाहिए। सब कोई सोचता है, हर कोई सपना देखता है, सबको सपना देखने का अधिकार भी है। लेकिन गरीब आदमी सपना देखे अपने बाल बच्चों के बारे में, उनका सपना कैसे पूरा हो? चाहे गरीब परिवार के बच्चे हों, अमीर परिवार के बच्चे हों, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक उनकी तकदीर नहीं आगे बढ़ सकती। जो पैसे वाले लोग हैं उनको बहुत कठिनाई नहीं है, जेब में पैसा है, शिक्षा बिकती है, खरीद लेते हैं प्राइवेट स्कूल में। लेकिन गरीब आदमी, ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला कहाँ जाएगा अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए? उन्हीं सरकारी विद्यालयों में जहाँ पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब तक ऐसी स्थिति रहेगी, गांव में रहने वाले गरीब लोग, चाहे किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, उनके बाल बच्चों की तकदीर नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। हम आपसे कहना चाहते हैं, इस बार वक्त है, 15 साल आपने दिया, अलग अलग बातों में उलझ गए, लोगों ने उलझा दिया, इसलिए बार बार आप वोट देते रहे। अभी भी लोग आएंगे, अनेक तरह की बात आएंगे, कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हो गया, इनके साथ खड़ा हो गया, अनर्गल बात बोलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको डराकर वोट लेने की कोशिश हुई है बाजपट्टी के भाइयों, लगातार डराकर कोशिश वोट लेने की। अभी भी आएंगे लोग, कहेंगे हम आपकी सुरक्षा, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। सुरक्षा इस धरती पर अगर कोई दे सकता है तो ऊपर वाला भगवान अल्लाह दे सकता है, और कोई सुरक्षा नहीं दे सकता।
अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तालीम जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, रोजगार जरूरी है। इसलिए उनकी बातों में नहीं आई। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। तो क्या बना दिया इन लोगों ने बिहार की स्थिति? 15 साल पहले वालों ने, 15 साल बाद वालों ने। मौका है, अगर इस बार चूक गए, इधर उधर की बातों में पड़ गए तो पीढ़ी बर्बाद हो रही है, आगे भी बर्बाद होते रहे। हम आपसे एक ही आग्रह करने आए, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मन बनाना पड़ेगा, आपको मन बनाना पड़ेगा। 15 साल आपने बड़े भाई को दिया, बर्बाद कर दिया। 15 साल मझले भाई को दिया, बर्बाद कर दिया। आज 5 साल छोटे भाई उपेंद्र कुशवाहा को दीजिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज 5 साल हमने जो गठबंधन बनाया है, पूरा हिंदुस्तान दिखता है इस गठबंधन में, पूरे समाज की तस्वीर दिखती है इस गठबंधन में। बहन मायावती जी का आशीर्वाद मुझको मिला है, ओवैसी साहब का सानिध्य मिला है, देवेंद्र यादव जी का, जी डॉक्टर संजय चौहान जी, सब लोगों का साथ मिला है। तो इतना मजबूत गठबंधन है। अब इस मजबूत गठबंधन की किला को दुनिया की कोई ताकत हिलाने का काम नहीं कर सकती। मीडिया के बंधुओं से भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जब जब मीडिया के बंधु मिलते हैं तो अलग अलग सवाल करेंगे। कोशिश उनकी ओर से होती है कि फिर उन्हीं मुद्दों पर उलझाकर बिहार की जनता को भटका दें, और जो मौलिक सवाल है, जिन सवालों से आप लोग रोज जूझ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सवाल, यह सवाल ओझल हो जाए और कुछ इधर उधर के सवालों पर आप ध्यान अपना ले जा करके उनको वोट दे देने का काम करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों, टेलीविजन के स्क्रीन पर कौन सी बात बहस में आती है उसको मत देखिएगा। वोट डालने से पहले जब आप जाइएगा मतदान केंद्र पर, वोट डालने से पहले अपने बाल बच्चों के भविष्य को लाइएगा सामने। किस तरह से आज लोग जी रहे हैं उस स्थिति को लाइएगा सामने, और तब वोट डालने का काम कीजिएगा। आपको वोट डालना है उनके लिए नहीं, आपको वोट डालना है अपने लिए। यह बात दिमाग में रखकर तब सोचिए। तो आप सब लोगों से ही आग्रह है, अभी चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है, हम बाद में भी आएंगे, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र और इस जिला के दूसरे क्षेत्रों में भी बाद में भी आएंगे। अभी जहाँ प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है वहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है। बहन मायावती जी भी 23 तारीख को आ रही है शाहबाद के इलाके में। ओवैसी साहब का 3 दिन तक लगातार मेरे साथ कार्यक्रम है, एक साथ हम और ओवैसी साहब कई इलाकों में जाने वाले हैं। और अगर साथियों ने कहा तो ओवैसी साहब के साथ हम फिर आपके बीच हाजिरी लगाने के लिए यहाँ अभी उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी सफाई दे रहे थे कि लोग भ्रम फैला रहे हैं ओवैसी साहब का कौन उम्मीदवार है। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब आएंगे तो जो लोग भी झूठ फैला रहे हैं, मुझको लगता है आज की मेरी बात सुनकर कल से लोग झूठ बंद कर देंगे फैलाना। इसलिए उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग आएंगे और फिर से आपके बीच सब जगह जा करके लोगों के बीच अपने प्रस्ताव को रखने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि 5 साल दीजिए। आप सब लोगों ने ताकत दी, आप सब लोगों ने ताकत दी, तो उपेंद्र कुशवाहा उस ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों की तरह अपने घर की तिजोरी को भरने में उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरे लोगों की तरह घोटाला से बचने के लिए उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। चाहे चारा घोटाला हो या चाहे सृजन घोटाला, घोटाला से बचने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। लोग घोटालों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग भी करते हैं, जो मेरे विरोध में प्रचार करते हैं, चाहे पटना वाले हो या दिल्ली वाले, मैं सबको कह देना चाहता हूँ, बहुत लोग दिल्ली वाला का नाम लेकर बिहार में प्रचार करते हैं।
अरे भैया पटना वाले हो या दिल्ली वाले, उपेंद्र कुशवाहा तो खड़ा है सीना तान कर, चुनौती देता है घोटालों वालों को आप फंसाइए। कोई अगर है हिम्मत तो उपेंद्र कुशवाहा को फंसा कर देखो, खुली किताब की तरह उपेंद्र कुशवाहा है। कोई माई का लाल है तो उपेंद्र कुशवाहा को फंसा कर जेल भेजे। हम चुनौती देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों के लिए गरीबों के लिए बिहार के लोगों के लिए त्याग करने का काम किया है, चाहे मंत्री परिषद हो या राज्यसभा की सदस्यता। हमने हमेशा त्याग किया है और लोगों के सवालों को लेकर सदन से सड़क तक हमने हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। खुली किताब की तरह है, दूसरे लोगों की तरह नहीं। घोटाला से बचना है, इसलिए नतमस्तक हो जाना है, सरेंडर हो जाना है। उपेंद्र कुशवाहा न तो कभी किसी के सामने सरेंडर हुआ है और न जीवन में कभी सरेंडर होगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की यह धरती रही है। हमने राजनीति की शुरुआत की उनके सानिध्य में, तो हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आपने ताकत दी तो आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम, आप लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छा इलाज का इंतजाम, नौजवानों मजदूरों के लिए इसी मिट्टी में, इसी धरती पर रोजगार, रोजी रोटी, रोजगार का इंतजाम सब कुछ करेंगे। आइए आप सब लोग मिलकर अलग अलग जगह गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके यहाँ जाएंगे तो उनके बारे में विशेष बताएंगे। अभी 2 उम्मीदवार यहाँ उपस्थित हैं सुरसन से, तो सुरसन के भी उम्मीदवार आ गए हैं। देवेंद्र यादव जी की पार्टी से नवल किशोर राउत जी हैं, जो रीगा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है। सुरसन से उम्मीदवार है, अभी तुरंत आए हैं आपके बीच में। और रेखा गुप्ता जी यहाँ से उम्मीदवार हैं और चंद्रिका पासवान जी बथनाहा से उम्मीदवार हैं। तो रेखा गुप्ता जी का यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव चिन्ह है छत का पंखा। मालूम है ना आप लोगों को, छत का पंखा। तो छत पंखा निशान के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए। तो देखा आपने, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा किस तरह सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोल रहे हैं और लोगों को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि लोग उनकी बातों से कितने प्रभावित हो पाते हैं, इस बात का पता चुनाव के बाद ही चल पाएगा। बने रहिए एमबी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।